वेलकम गाइस इन द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ मनी टू मार्केट, जो चैनल डेडिकेटेड है आपके पैसे को ग्रो करने के लिए। मैं वो तीनों स्कीम आपसे शेयर करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 60% ऑफ द ELSS स्कीम्स जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं, वो इन जनरल जो आपका इंडेक्स फंड है उससे भी बेहतर रिटर्न नहीं दे पाती, यानी उसको भी बीट नहीं कर पाती हैं। इसलिए आप जो भी ELSS फंड चुने, बहुत ही सोच समझ के और ड्यू डिलिजेंस के बाद चुने, क्योंकि इसमें आपका पैसा 3 साल या उससे ज़्यादा समय के लिए लॉक रहने वाला है। आपका जो डिसीजन होगा आपके पैसे के ऊपर एक बड़ा ही डीप इम्पैक्ट डालेगा। इसीलिए ELSS जब स्कीम आप चुने तो बहुत ही सोच समझ के चुने। तो आइए हम अपने उन 3 स्कीम्स को देख लेते हैं। यहाँ पे जो मैंने 3 म्यूचुअल फंड्स ELSS स्कीम में चूज किए हैं, उसमें जो सबसे पहला जो स्कीम है वो है क्वांट ELSS टैक्स सेवर फंड। जो मेरा दूसरा पिक है वो है कैनरा रोबैको ELSS टैक्स सेवर फंड। एंड जो थर्ड जो मैंने चूज किया है वो SBI का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है। ये जो तीनों फंड्स हैं, इनमें से आप कोई एक चूज कर सकते हैं। मैं तीनों को डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। इसके एंड में अपने लिए एक बेहतर ELSS फंड चूज करने में डेफिनेटली सक्सेस रहेंगे। तो आप सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ये तीनों म्यूचुअल फंड्स का यहाँ पे प्लॉटिंग हुआ है। पहले मैं अगर 1 साल के रिटर्न के बारे में बात करते हैं, जो क्वांट ELSS फंड है, क्वांट का जो ELSS फंड है उसने बाकी दोनों ELSS फंड्स को आउट परफॉर्म किया है। इसमें कैनरा का जो ELSS फंड है उसको क्वांट ने बहुत ही अच्छे मार्जिन से, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये जो सबसे नीचे वाला जो ब्लू कलर में जो आपको एक ये चार्ट दिख रहा है वो है कैनरा का रोबेको ELSS फंड। और इसके ऊपर ये दोनों जो हैं जो कि ऑलमोस्ट एक बराबर चल रहे हैं, वो है SBI का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड और क्वांट का ELSS फंड। ये जो मैं वो 1 साल का जो है कंपैरिजन दिखा रहा है। इसी को 3 साल के कंपैरिजन में आप देखते हैं, क्वांट का ELSS फंड बाकी दोनों म्यूचुअल फंड्स को कंटिन्यूअस 3 साल तक आउट परफॉर्म किया है। इसका हम रिटर्न भी देख सकते हैं। क्वांट जो ELSS जो फंड है उसने पिछले 3 साल का अगर हम कंपेरिजन करते हैं, अगर हम पिछले 3 साल का कंपेरिजन करते हैं, 34% के आसपास का रिटर्न दिया है, जबकि कैनरा ने 16% का और SBI ने 25% का। अगर हम 3 साल का कंपैरिजन देखते हैं तो क्वांट जो है वो सबसे पहले नंबर पे है, SBI जो है वो दूसरे नंबर पे है और ये जो कैनरा है वो तीसरे नंबर पे है। 5 इयर्स का कंपैरिजन देख लेते हैं। 5 इयर्स का अगर हम कंपैरिजन देखते हैं तो इस केस में भी क्वांट ELSS फंड ने बाकी दोनों ELSS फंड को काफी अच्छे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया है। अगर परफॉर्मेंस वाइज हम इन म्यूचुअल फंड्स को कंपैरिजन करते हैं तो ये बात तो निकल के आती है कि जो क्वांट ELSS फंड है इसने बाकी दोनों फंड्स को, क्वांट म्यूचुअल फंड ने बाकी दोनों म्यूचुअल फंड्स को लॉन्ग टर्म में एक डिसेंट मार्जिन से आउट परफॉर्म किया है। नेक्स्ट हम आते हैं फंड के डिटेल्स के बारे में कि जो मिनिमम SIP अमाउंट है वो तीनों में 500 रुपीज है, यानी कि आप 500 रुपए से इन तीनों म्यूचुअल फंड्स में अपनी SIP शुरू कर सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि एक लंबे समय के अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो वो है एक्सपेंस रेशियो। बाय द वे, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है आपको नहीं पता है तो आप आई बटन में जा करके हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं, जहां पर मैंने एक्सपेंस रेशियो, ये NAV क्या चीज होती है, ये सब चीजों को बहुत ही डिटेल में और अच्छे ढंग से समझाया है। उन चीजों को यहाँ डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे। एक्सपेंस रेशियो सबसे ज्यादा जो है, एक्सपेंस रेशियो SBI के लिए, SBI लॉन्ग टर्म जो इक्विटी ग्रोथ फंड है उसका एक्सपेंस रेशियो सबसे ज्यादा है, यानी कि म्यूचुअल फंड आपसे जो पैसा चार्ज कर रहा है आपके पैसे को मैनेज करने के लिए, वो SBI के केस में सबसे ज्यादा है और सबसे कम कैनरा के केस में है, और उस बीच में आता है क्वांट म्यूचुअल फंड। तो क्वांट का जो ELSS स्कीम है, इस मैटर में भी मैं इन दोनों से बेहतर मानूंगा, क्योंकि ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है क्वांट का बेटर है और जो एक्सपेंस रेशियो है वो भी मीडियम है। NAV अगर देखेंगे तो NAV हालांकि आपके इन्वेस्टमेंट पे कोई ज्यादा ऐसा इम्पैक्ट नहीं डालता है, तो आप NAV के नेट एसेट वैल्यू को देख करके आप अपना इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना प्लान करें। एक और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि फंड साइज कितना है। एक जनरल जो परसेप्शन ये है, जो कि कुछ हद तक ठीक भी है, कि हायर द फंड साइज, अगर फंड साइज ज्यादा बड़ा है तो उसका परफॉर्मेंस उसको कंपैरिजन में डेफिनेटली उसको इम्पैक्ट करता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्वांट का ELSS स्कीम है, उसका जो है फंड साइज कंपैरिजन टू SBI के, वो क्वांट के फंड साइज से ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है। इसका मतलब अगर म्यूचुअल फंड के पास एक बहुत बड़ा कॉर्पस है तो उसको ऑब्वियसली मैनेज करने में म्यूचुअल फंड को भी थोड़ी डिफिकल्टी आती है। तो वो भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से जो म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस है वो इम्पैक्ट होता है। तो इस मैटर में भी अगर आप देखेंगे तो
जो क्वांट का म्यूचुअल फंड है ये बाकी इन दोनों से बेहतर है। एग्जिट लोड के केस में तीनों ही म्यूचुअल फंड का कोई एग्जिट लोड नहीं है, जो कि पॉजिटिव है। वीडियो के एंड तक मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा और सेकंड नंबर पे कौन सा म्यूचुअल फंड आपको चूज करना चाहिए। यहाँ पे इनके प्रोज एंड कॉन्स को आप स्टडी कर सकते हैं। एक और फैक्टर जो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, कौन सा म्यूचुअल फंड कितना अमाउंट कैश अपने पास मेंटेन करके रख रहा है। तो आप इस चीज को ऑब्जर्व कीजिए कि क्वांट म्यूचुअल फंड आपके अधिकांश पैसे को इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है, यानी कि अधिकांश पैसे को ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। जबकि एसबीआई का जो लॉन्ग टर्म फंड है वो आप देखिए 6%, ऑलमोस्ट 7% जो है अमाउंट, वो जो है उसको एज कैश कंपोनेंट की तरफ रख रहा है। अगर आप वो जो अमाउंट ईएलएसएस में स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस सबको ग्रो करना चाहते हैं, तो आप इन फैक्टर्स को जरूर ध्यान में रखिए। ये टॉप 10 होल्डिंग्स के बारे में यहाँ पर आप थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए कि रिलायंस को ईएलएस क्वांट ने 10% का एलोकेशन दिया है। आईसीआईसीआई बैंक को एसबीआई लॉन्ग टर्म ने 3.8% का, और इन्होंने भी बैंकिंग सेक्टर के ही स्टॉक को ज़्यादा तरजीह दे रखी है। हालांकि आपको ये पता होगा कि अभी जो है आजकल के टाइम में जो बैंकिंग के स्टॉक्स हैं वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ये भी एक रीज़न है कि क्वांट म्यूचुअल फंड अभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और आप नेक्स्ट जो देख सकते हैं, अडानी पावर को इसने ऑलमोस्ट 8% के आसपास का एलोकेशन दिया हुआ है, और अरबिंदो फार्मा है, हिंडाल्को है। इससे ये पता चलता है कि क्वांट म्यूचुअल फंड्स ने जो अपने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं वो थोड़े एग्रेसिव वे में किए हुए हैं। आप इसको ऑब्जर्व कीजिए, इन्होंने 10% तक का एलोकेशन रिलायंस को दिया हुआ है। किसी और ने इतना जो है एग्रेसिव एलोकेशन नहीं किया है। ये एक रीज़न है कि इनके म्यूचुअल फंड इतने अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं। एट लास्ट मैं आपको एक चीज़, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि डिपेंडिंग की क्वांट म्यूचुअल फंड ने बाकी दोनों म्यूचुअल फंड्स को लंबे समय से जो है आउट परफॉर्म किया है, तो आप क्वांट म्यूचुअल फंड को अपनी पहली पसंद बना सकते हैं। ये जो है, अगर मुझे आज पैसा अपना इन्वेस्ट करना हो, अगर आज से मुझे अपनी एसआईपी शुरू करनी हो या फिर लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना हो, तो मैं क्वांट म्यूचुअल फंड जो है, क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर स्कीम जो है मेरी पहली पसंद बनेगी, अगर मैं अपना पैसा टैक्स सेविंग पर्पज से ईएलएसएस में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो दूसरे नंबर पे मैं एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड को रखूंगा। इसके पीछे रीजन ये है कि इनका एसेट एलोकेशन मुझे ज़्यादा पसंद आया इन कंपैरिजन टू कैनरा रोबेको ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। आप अपना ड्यू डिलिजेंस जरूर यूज करें कोई भी म्यूचुअल फंड चूज करने से पहले। ये मैं जो आपको सारा एक्सप्लेनेशन किया, मैं अपने स्टडी से और अपने एक्सपीरियंस से किया हूँ। इसके अलावा आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप हमको अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम इस चैनल पे और भी अच्छा कंटेंट लेके आने वाले हैं, जिससे कि आप अपने पैसे को ठीक ढंग से मैनेज कर पाएँ और एक बढ़िया रिटर्न जनरेट कर पाएँ। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों और फैमिली पर्सन्स को भी आप ये चैनल शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।